नमस्कार साथियों, दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह जिंदगी में पाना चाहता है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे, तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 20वें अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं, वह गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो। अब जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः भगवान को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का ये पल है। 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाए, सारे दुख ही समाप्त हो जाए। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन
मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वह सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर भी हूं, मैं ही अग्निदेव हूं। देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं। सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप है। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है। उतना ही इंसान का मन संसार, सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वह बहुत दुख देती है, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती है। जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का मतलब है, जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है, उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं। कहां गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वह सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे। आज पता भी नहीं कि वह लोग कहां चले गए। यहां सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा यह शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पेनफुल होता है, जिसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं।
किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो।